महाकुंभ को लेकर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं महाकुंभ को लेकर गंगा पूजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात यह कि जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित व्रत पर्व उत्सव अंक के पेज नंबर 51-52 पे जिस प्रकार से गंगा पूजन का लिखा हुआ वैसा दे रहे हैं। उसके साथ में कुछ और भी करना है। जैसे कि जब आपको सामने गंगा जी दिखने लगे, जिस समय आपको गंगा जी दिखने लगे उसी समय आपने जो जूते चप्पल पहने उनको उतार दीजिए और पैदल चलकर जाइए। और गंगा जी में प्रवेश करने से पहले जो वहाँ जो मिट्टी है उसको अपने माथे से लगाइए, गंगा जी को हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं इधर यहाँ तक आप मुझे लेकर आई, मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आप तक आ सकूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। दंडवत होकर प्रणाम करें गंगा जी का। और जो है इसके बाद जो है आप जब गंगा जी में जब आप डुबकी लगाने के लिए जाते हैं तो पहला पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगिए कि इतनी पवित्र आप हैं और मैं आप पर जो है पैर रख रहा हूँ। तो इसके बाद आप गंगा जी में अंदर जाइए, गंगा जी का स्नान नाम लेते हुए, और आप गंगा जी में डुबकी लगाइए। उससे पहले आप 3 बार आप जो है इस प्रकार से पानी को आप वहाँ देखेंगे ब्राह्मण वगैरह तमाम सारे तर्पण करते मिल जाएंगे। गंगा जी का ध्यान कीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, और बस यही रहना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। इसके बाद में जो है बाहर निकल आइए, कपड़ों को वहाँ नहीं छोड़ना, और कपड़े जो बहुत से लोग वहीं बाहर आके तुरंत जो निचोड़ने लगते हैं तो उतना दूर चले जाइए कि वो पानी वापस गंगा जी में ना आए, है ना। तो वहाँ जाकर गंगा जी अपने कपड़े निचोड़िए, दूसरे वस्त्र धारण कीजिए, गंगा पूजन कीजिए और आ जाइए। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चले, महाकुंभ में आपने स्नान तो कर लिया, लेकिन स्नान के बाद कहाँ कहाँ जाना है, जहाँ जहाँ जाना बताया जाता है उसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। पहला काम कि आपको अक्षय वट का दर्शन जरूर करना है। दूसरा, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन जरूर करना है जो कि संगम घाट पे स्थित है। और तीसरा, वेणी माधव सरकार का दर्शन भी आपको करना है। और चौथा, आपको नाग वासुकी मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन जरूर करना है, क्योंकि ये वही मंदिर है, स्वयं नारायण ने इस मंदिर में जाकर के प्रतिष्ठा की है। तो ये 4 स्थान ऐसे हैं, जब आप प्रयागराज आएंगे तो स्नान करने के तुरंत बाद जाइए और इन 4 स्थानों का दर्शन करिए, तभी आपको प्रयागराज की यात्रा का पूर्ण फल मिलेगा। राधे राधे। ना जा पाए तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। जा सके तो अच्छी बात है, ना जा पाए तो फल तो फिर भी मिलेगा, पूर्ण फल में 1-8% इधर उधर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हम नहीं जा पा रहे तो क्या करें, कैसे करें। भाई बहुत सारी चीज़ें, कोई आपके परिचित का कोई जा रहा है तो आप जो है उससे वहाँ का जल मंगवा लीजिए, संगम का, त्रिवेणी संगम का, उससे घर पर गंगा मैया का ध्यान करते हुए उससे स्नान कर लीजिए। उसी प्रकार से बहुत सारे तरीके, शॉर्टकट बहुत सारे हैं। पर जितने भी लोग जा सकते हैं, अब जो ये उनके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब जो बीमार हैं, बेड रेडन नहीं जा पा रहे हैं, बाकी आप जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ खबरें लें, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ। महाकुंभ ऐसे कैसे हो जाएगा बिना नागा साधुओं के। कोई कह रहा नागा साधुओं को देखकर मेरे को भी कुछ कुछ हो रहा है, बहुत लोगों को कुछ कुछ हो रहा है, तो किसी ने रोका थोड़ी है। वो तो बुला रहे हैं आपको। ये नागा साधु बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, और एक से एक। और इन्हीं को देखने के लोग आते हैं महाकुंभ में। जितने विदेशी आते हैं वो नागा साधुओं को देखने के लिए आते हैं। उनका मेन अट्रैक्शन होता है। मेन अट्रैक्शन आपका विदेशियों के लिए था तो भारतीयों के लिए भी हो गया। नागा साधुओं को लेकर जिस प्रकार से रुचि बढ़ी है, ये अपने आप में काबिल तारीफ, मतलब देखने लायक है, क्या कहें। और क्या मतलब, क्या दिन और क्या रात, रात में भी बाकायदा डीजे वीजे भी सब चल रहा है। योगी जी की सरकार है भाई साहब। हा, ये हर्षोल्लास। और जरा देखिए आप, ये तो आप लोग क्रिकेट के स्टेडियम में भी इतनी सिंक्रोनाइज वे में नहीं कूद पाते ना, जंप नहीं कर पाते हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी नज़र में तो जानपढ़ थे, पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। बताइए क्या ज़बरदस्त भाई, क्या माहौल है। हमें तो समझ में नहीं आता कि कोई भला कैसे इस माहौल को मिस कर सकता है। आज तो सुधीर चौधरी भी हुआ है भाई, ब्लैक एंड वाइट वाले। आज तो वो भी डुबकी लगाए। तमाम सारे लोग डेली जा रहे हैं, रोज़ सब लोग अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रोटोकॉल वगैरह का सहारा नहीं लिया जा रहा है, ना लेना भी नहीं चाहिए। भगवान के दरवाजे जा रहे हो आप, ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं। कैसी व्यवस्था जरा एक बार फिर से सुन लें। सेल्फी वेल्फी पॉइंट भी लगे भाई साहब, मोदी जी के साथ फोटो खींचनी खींच लो, दिक्कत नहीं है। हाँ, सेल्फी पॉइंट प्रयागराज में जो है, संगम तट में जो है, मोदी जी की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था जो है नंबर 1 की। बहुत अच्छा लगा, सेल्फी लिया हूँ परिवार के साथ, मैं लखनऊ से आया हूँ और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कल आए, हमने देखा बहुत बढ़िया। यहाँ योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, हमें रुकने का रास्ता में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा फर्स्ट क्लास ये लगा। हमने अभी शहर के लिए माननीय अपने प्रधानमंत्री जी की, माननीय अपने योगी जी की बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि लगे तो अच्छी बात है। सेल्फी पॉइंट पर आए, सेल्फी खिंचाया, व्यवस्था भी अच्छा है, दिक्कत नहीं है। साफ सफाई भी एनी टाइम हो रहा है। नगर निगम योगी दिन भी अच्छा हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री की भी दिन अच्छा है, जो बहुत अच्छा तरह से। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि टीवी वगैरह मोबाइल रील्स में देख करके ऐसा नज़ारा आ रहा था, मतलब सामने आने में और भी ज़्यादा दिव्य नज़ारा है यहाँ का। और ये हमारे मोदी जी, और ये हमारे बुलडोजर बाबा, इन्होंने मतलब इनके साथ हमने सेल्फी ली, हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ झारखंड से हम आए, हमारा नाम शैलेश कुमार पांडे है और ये हमारे मित्र लोग हैं, झारखंड से आए हैं। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम वीडियो में देखते थे, महाकुंभ में बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग आए यहाँ पे घूमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग घूमने आए, तो यहाँ पे हम लोग देखे इनका योगी आदित्यनाथ जी का के लिए बहुत अच्छा लगा। और आगे जाएंगे, स्नान करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा हम लोग। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है यहाँ का, बहुत बढ़िया व्यवस्था है भैया। याद रखिएगा क्या कहा, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हम भी आए हैं। तो इंस्टाग्राम ये वो फलान ठिकाना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कमाल कर दिया, सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया है। महाकुंभ में अच्छा योगदान दिया सभी ने। महाकुंभ में जब सोशल मीडिया से
अगर फ़ायदा मिल रहा है तो कुछ सोशल मीडिया का कुछ नुकसान भी आपको देखने चाहिए। और वो क्या, वो भी आपको दिखाएंगे एक एक बारी बारी से। और चलिए थोड़े और कुछ आपको नज़ारे दिखाएं। इस महाकुंभ में एक साथ 1500 लोगों ने अपना पिंडदान किया, 1500 लोग। और इनमें से एक भी आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अरे गहरे घर से आ रहा हो। सभी जो आपको मिलेंगे वो सारे के सारे अच्छे घरों से, शक्ल पे लिखा होता है भाई, अच्छे घरों से आते हुए लोग दिखेंगे। 1500 लोगों ने एक साथ अपना पिंडदान किया है। पिंडदान समझ रहे हैं, अपने आप को मार दिया। और अब यहाँ से उनका नया साधु जीवन शुरू होगा। कोई किसी अखाड़े में जाएगा, कोई किसी अखाड़े में जाएगा। तमाम सारे अलग अलग अखाड़ों में लोग जाएंगे, जिसकी जहाँ रुचि होगी। कोई अघोर पंथ में जा रहा है, कोई नागा बन रहा है, कोई जो है किसी और पंथ में जा रहा है, बहुत सारे, तमाम सारी चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी तरफ से तो सब कुछ सही है यार, लोग चल रहा है वीडियो क्वालिटी, हमारी तरफ से तो सब कुछ सही है। अब क्या कहें, जब मेरी फ़ोटो हो तब आप बताया कीजिए कि ब्लर है या नहीं है। तो 1500 लोग वो भी हैं जो साधु बने, दुनिया से और भी लोग आ रहे हैं, और पूरी दुनिया जो है सनातन को प्रणाम कर रही है। हर हर महादेव। इस वक्त हम मौजूद हैं पावन धरती प्रयागराज कुंभ मेला में। तो हमारे साथ है, आपका नाम? मेरा नाम जावियर। तुम्हारा नाम? कलिका। तुम्हारा नाम? कलिका। तुम्हारा नाम? कलिका। तुम्हारा नाम? कलिका। हमारे साथ जेवियर मौजूद है। आप कहाँ से? Very well. Which country of Spain. Spain. Yes. स्पेन है। तो आप यहाँ कैसे आए? This is my second time in Kumbh Mela. Second time in कुंभ मेला। Wow. My 20 times or 21 time in India. Wow. 21 times in India and second time in कुंभ मेला. Yes, I like So much. you have an experience about कुंभ, right? Yes, of course. Did you went for the bath? अमृत स्नान के लिए गए थे आप? Yes. होली बात? Yes. Yesterday. Yesterday. Yes. I did it. How did you feel about it? Incredible, no? Incredible India, incredible Kumbh Mela, incredible people, incredible Indian country. But I like too much. So, the red one, no? Yeah, you want the red one? Well, for you, the red one because you're married, no? Oh yeah, that is quite simple. Yeah. The married woman applies it. Okay. What's the best thing that you've eaten here? I don't know. Think yes. I like too much in chole bhature. Yes, I like too much. Yes. And how do you like the 144 years bath? Yeah, the one. Yes, special. I am here for that. So you're lucky. Yes, I'm lucky. We all are lucky. Yeah, I think so. The first and the last time. Maybe I don't know. It was good. Yeah, but not after 144 years. No, I don't know. Yeah. If I got The management that is there, the security. it's perfect. Yes, many forests. This is good. Very clean. This is very good. Yes. Last one was so this one is clean. And you Yes, yes. like you're not safe. Yes, I know. This is my 21 time. I never Never felt unsafe. Never. So this is good. And are people helpful here? Yes, always. Always. Yes, I love you. I love you. I love you, Shiva. तो साहब स्पेन से आए 21वीं बार, कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ऐसा स्थिति गजब है। कहते हैं बहुत खुश हैं, बहुत पसंद है, मज़ा आ गया। खाना बहुत ज़बरदस्त है भारत का, ये तो हम हमेशा कहते हैं भाई, भारत जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलता। दिमाग से निकाल दीजिए कि भारत जैसा खाना आपको कहीं मिलेगा। तो बहुत खुश हैं, याद तो नहीं है लेकिन छोले भटूरे याद है क्या? छोले भटूरे, तो छोले भटूरे इनको बहुत पसंद है भाई। तमाम सारे और व्यंजन भी खाए। तो पूछा क्या व्यवस्था कहती हैं, कैसी है? कहते हैं व्यवस्था बहुत बढ़िया है, भारत कैसा लगा? इनक्रेडिबल, महाकुंभ मेला इनक्रेडिबल है, लोग इनक्रेडिबल है, व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त है। तो पूछा कि आपको अनसेफ महसूस हुआ क्या? बोले कभी। भारत में रहने वाले कुछ गद्दारों को अनसेफ महसूस हो रहा था, समय आ गया उन अनसेफ वालों को बाहर कर दिया जाए और सेफ वालों को भारत में ले लिया जाए। तो भाई स्पेन के जो नागरिक हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन गद्दारों को अनसेफ लग रहा था, जो भारत को बदनाम करते हैं, उन्हें लात मार के देश से निकाल देना चाहिए। मेरा तो सीधा ये कहना है। यदि आपको इतना अनसेफ लगा, क्या कर रहे हो आप इस देश में? क्या जरूरत है? इस देश को आपकी जरूरत नहीं, आपको इस देश की जरूरत नहीं। टाटा बाय बाय करो, घर जाओ जल्दी। वो जिनको अपन इतने दिनों से दिखा रहे थे वो कहीं पहुंच गई, और कहाँ पहुंची? बिल्कुल सही जगह पहुंच गई अब। अरे गजब, योगी जी के पास
ये बैठ के सुन रहे हैं भोला भंडारी हमारे, हाँ, एकदम भोला भंडारी की तरह से। चलो भाई बढ़िया। तो योगी जी तक पहुंच गए ये कन्याएं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बड़ा लंबा चल गया, मैं कुछ बोला नहीं बीच में। जब कोई परफॉर्मेंस देता तो उसकी परफॉर्मेंस की सराहना करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके भजन को सुनना चाहिए। बीच बीच में अपनी बात को कहने की आवश्यकता नहीं होती, बाद में भी कही जा सकती है। ये उन सब लोगों पर भी जाता है जो अक्सर आप देखते होंगे परफॉर्मेंस देते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं तो बीच बीच में कूदते हैं। तो बीच में बिल्कुल ना कूदें, शांति से बैठ जाएं एक जगह। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है इतना सुंदर मंत्रोच्चारण, इतने सुंदर शिवतांडव स्तोत्र, रामायण, कुछ भी नहीं छोड़ा। भजन वजन सब आते हैं इनको। कुछ लोग पूछते हैं जो बोले तो क्या कैसी होनी चाहिए विवाह जिससे करने जा रहे हैं। फॉरेनर्स को इतना आता तो आपकी वाली जो भारतीय उसको तो ज़्यादा ही आता होगा। नहीं पूछ लेना थोड़ा सा, बाद में कहोगे बताया नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है सर, आगे दिखाते हैं आपको। दुनिया बदल रही है, सिर्फ देश नहीं। लोग बोले महाकुंभ से क्या होगा। ये बैठा भाई एक और अंग्रेज, हरे रामा हरे कृष्णा, मंदिर में बैठकर कोल्ड प्ले, जिसके बारे में हमारे युवाओं को सब कुछ मालूम है। उनको अगर नहीं मालूम तो उनको ये नहीं मालूम कि भाई महाकुंभ कहाँ चल रहा है। अभी एक वीडियो देख रहा था नमूनों की, जो नमूने होते हैं ना, वो जो पिछवाड़े मटकाती हैं अपने आंटियाँ, उनके जो बच्चे हैं, मेट्रो वाले बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले, ऊंची ऊंची स्कर्ट, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, तो उनके बच्चों को देख रहा था। तो उनको ये मालूम था कोल्ड प्ले में कौन कौन है, उन्हें ये नहीं मालूम था कि देश में महाकुंभ चल रहा है। लेकिन भाई अफसोस इस बात का है कि कोल्ड प्ले भी जो है भजन गा रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है सर। कोल्ड प्ले ने एक और बात बोली है, क्रिस ने, कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए अत्याचारों को भुला दिया और आप उसके बाद आगे बढ़े। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपका और माफ़ी मांगते हैं जो आप लोगों के साथ हुआ। और उसके अलावा भी कुछ कहा क्या। What does Jai Shri Ram mean? This was good. Okay. Jai Shri Ram. जय श्री राम। कोल्ड प्ले भी जय श्री राम बोल रहे हैं, भजन गाने जा रहे हैं। उनके कॉन्सर्ट में हो गया सर जय श्री राम। उन्होंने पूछा क्या जय श्री राम, लोगों ने फिर उनको बताया ग्लोरी टू गॉड। बोले तो बड़ा अच्छा है भाई। तो अभिवादन का तरीका है सर हमारे यहाँ। तो ये पर फर्क आ गया सर। लोग कहते थे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं होगा, इसे जरा सी चीज़ से कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्या कहें। आप नहीं जा रहे, आप भी हो, लगे हाथों, क्या बुराई है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये अब एसएम साहब कहते माफ़ी नहीं, सारा वापस करो जो लूट के ले गए थे। अरे वो पूरे हिंदू बने जा रहे हैं, उनकी आत्मा आपके पास वापस आ रही है, आप पैसे के पीछे लगे हो। सब हिंदू ही थे पहले, कुछ नहीं था। और इसके अलावा सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं। हमारी अपनी गलतियों से ये स्थिति उत्पन्न हुई है जो आज आप देख रहे हो, है ना। मत पंथ मजहब दुनिया भर के जो चलते चले गए, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट करते गए और आपके द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए आज उस लड़की के बारे में प्रयागराज में महाकुंभ में और क्या हो रहा है जरा वो भी देखें। परेशान कर लिया बेचारी को, नीली आंखें, मोनालिसा, फलाना ठिकाना, काम ही नहीं करने दे रहे। बेचारी माला बेचना है, ये माला नहीं बेचना दे, उसके नाम से फर्जी आईडी खुल गई। उसने परेशान है और इतना परेशान कर लिया कि उसने लोगों के हाथ मार के मोबाइल गिराना शुरू कर दिया। कहते पागल हो गई है मोनालिसा। मतलब कमेंट्स सुनो आप लोगों के, कितने गंदे और भद्दे कमेंट्स होते हैं। पागल हो गई मोनालिसा, लोगों के मोबाइल तोड़ दिए, देखो ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। ये एक इंसिडेंट है और इंसिडेंट भी मैं आपको बताऊंगा महाकुंभ के अंदर जो है। तो जितने यूट्यूबर नाम के छपरी लोग जो जा रहे हैं, छपरियों से मेरा विशेष निवेदन है, कृपया कर अपनी टीआरपी के लिए किसी के मन के साथ किसी के मन को कष्ट ना पहुंचाएं। किसी के वहाँ जो व्यक्ति आया है वो अपने काम से आया, उसे अपना काम करने दें, गंदगी ना फैलाएं। आप लोगों को फेमस होना तो आप लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मटक मटकाना ये वो सब कर लो, उससे फेमस हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। वही करते आए हो आज तक। बताओ ना आपने क्या किया इस देश और धर्म के लिए। कौन ऐसा है जो कंटिन्यूस आपका परिवार बचाने, धर्म बचाने, देश बचाने की बात करते आए। ये लोग तो वो लोग हैं जो कुछ भी उल्टी सीधी रील्स बनाते हैं और वही उसमें वही सारी आवाज़ें भर के रखेंगे, बस वही उन आवाज़ों से इनके वीडियो चल रहे हैं। सर एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। कंटेंट पैदा करो, मेहनत करो। किसी दूसरी लड़की पर उस पर अपनी कमाई मत सोचो कि उसके नाम से तुम कमाओगे। हाँ, कमा रहे हो तो फिर उसको दे दो जाकर। क्लियर है। चलिए लोग कहते हैं महाकुंभ से क्या क्या, जरा देखें महाकुंभ से क्या क्या हो रहा है।
बहुत कुछ हो रहा है, इतने नैरेटिव ध्वस्त हो रहे हैं कि क्या करें। अब क्या करें भैया, आफत है बड़ी। सारे के सारे जो है नैरेटिव ध्वस्त हो गए चेचक अंकल के। और जो बैठ के जोकर जो बैठा हुआ था बेचारा, वो कितना चिल्ला रहा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फलान करेंगे ढिकान करेंगे। बहुत बुरा हुआ भाई। पेन स्टैंड का तो हालत ख़राब है आजकल। सुना वो पाइल्स का इलाज करा रहे हैं अपने। हाँ चलिए, तो कुल मिलाकर जो है नैरेटिव बहुत सारे ध्वस्त हो गए, बहुत कुछ हो गया इस देश के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं, बाबाओं की बात करते हैं। लोग बोले साहब बाबा जो हैं उनसे बड़े प्रभावित हैं लोग, होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा भी एक से एक आए हैं। अरे वो IITN बाबा की बात कर रहे हैं क्या आप? सनातन है सर, हर दूसरा बाबा IITN है, विश्वास नहीं होता? चलिए आगे देखिए। इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कौन सी थी महाराज? एमटेक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कर्नाटक यूनिवर्सिटी। तो महाराज जी जो आपने लास्ट जॉब की है वो 40 लाख रुपए पर 40 लाख प्लस था उसमें CTC पर एनम। तो महाराज जी फिर जब इतना अच्छा, मतलब 15 साल पहले 3.25 लाख रुपए आप सैलरी पाते थे, फिर वो सारा मोह माया छोड़ दिया आपने, आप सन्यासी बन गए। पैसा ज्यादा हो गया तो गंदा तादाद भी ज्यादा आता है, सर्कल भी ज्यादा गंदा सर्कल भी आता है। इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कौन सी थी महाराज जी? एमटेक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कर्नाटक यूनिवर्सिटी। तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी के एमटेक बैठे हुए जिनकी तनख्वाह 40 लाख रुपए का पैकेज था प्लस CTC, सब छोड़ के आ गए। 40 लाख की तनख्वाह, CTC, गाड़ी, बंगला, घर, परिवार। महाराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। रिपोर्टर को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता। बोले महाराज 3-3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह छोड़ के आप बैठ गए, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा उसको। ये ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, पर भाई ऐसा हो रहा है और सब जगह हो रहा है। एक बाबा देखकर डिसाइड मत कीजिए, बहुत सारे बाबा मिलेंगे। और ऐसे सनातन में बाबाओं की भीड़ लगी है, कोई एक नहीं है, बहुत है। तो और कौन कौन से बाबा हैं? वो IITN वाले बाबा थे ना, उनके जो गुरु बाबा थे, कहते हैं मेरे बहुत सारे गुरु हैं। वो लास्ट वाले जो गुरु जो थे ना, जूना अखाड़ा वाले, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है यार? उनकी क्वालिफिकेशन भी बताओ। आत्मा बेच देंगे अपनी, इसमें कोई दुराई नहीं, उतने पैसे के लिए। तभी तो हैरान हो, किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही। एक आम व्यक्ति कोई बात समझ में नहीं आती, कोई आदमी इतना कैसे छोड़ सकता है, कोई ऐसा इतना सब कुछ कैसे छोड़ सकता है? और ये लोग इस कदर प्रभावित कर रहे हैं कि घर घर में बात होने लगी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 3-4 मेरी नज़र में मेरे दोस्तों के घर आए जिन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया सिर्फ ये सारी रील्स देख देख कर। और जो नॉनवेज पहले छोड़ चुके थे वो अब लहसुन प्याज छोड़ने की बातें कर रहे हैं। उम्र 40 से 50 के बीच में। बोले नहीं आप तो ठीक है, अब मतलब अब जा रहे हैं अपन उस तरफ जो है, तो थोड़ा फ़र्क आ रहा है सर। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं सर। IITN बाबा के जो गुरुजी वाले बाबा हैं, शॉर्ट टर्म गुरुजी, वो क्या कह रहे हैं? ये IT वाले बाबा हैं, ये आपके शिष्य हैं, आप ही लेकर आए हैं। मैंने देखा उनमें जिज्ञासा है, सीखने का वो कहीं हटके हुए हैं लेट सीरीज, क्योंकि वो अभी सब देख रहा है। तो ये नहीं कि हमारा करना है हमारा सिर्फ देखो जो अच्छा सभी साथ। महाराज जी आपकी बातों से लग रहा है आपका भी अध्ययन हो रहा है। वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है, वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है, वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है। जो अध्ययन आप करके आए हो ना, जिसका आप जो तमगे आप लोग लेके घूमते हो, फलाना ठिकाना ये वो, कोई काम का नहीं है, जीरो है। अध्यात्म में इसकी जीरो, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू एक भोले भाले इंसान की है, भोले की, उसकी बहुत वैल्यू है। जो कुछ ढूंढने निकला उसकी वैल्यू है। पढ़े लिखे आदमी कोई वैल्यू, वहाँ जीरो है डिग्री। आप कह रहे हो IITN बाबा, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी नाम रख लो, वहाँ IITN का कोई मतलब ही नहीं बाबाओं के बीच में। आप कितना IITN कर लो, IIM कर लो, कुछ भी कर लो, ऑक्सफोर्ड हो लो, कुछ भी हो लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है ना, क्योंकि वहाँ चीज़ें कुछ अलग तरीके से चलती हैं।
I had to 12 medical certificate, whatever my pass, मैं वो दिया हुआ कि अभी क्या काम कर। आप रिजर्व फोर्स में थे, अभी जो हम देंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उत्तराखंड में जो आर्मी चैनल हुए बिल्कुल संन्यास एंड फोर्स में थे, अभी जो हम देंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उत्तराखंड में आप रिजर्व फोर्स में थे, अभी जो हम देंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उत्तराखंड में जो आर्मी चैनल हुए बिल्कुल संन्यास एंड पहले बाबा जी तो दुनिया जानता है इस मिलियन फोर्स। उत्तराखंड में जो आर्मी चैनल हुए बिल्कुल संन्यास, उत्तराखंड में जो आर्मी चैनल हुए बिल्कुल संन्यास एंड पहले बाबा जी तो दुनिया जानता है इस मिलियन फोर्स। ये खुद इंडियन एयरफोर्स है। पायलट बाबा के बारे में तो सबको पता ही है कि वो इंडियन एयरफोर्स है। उत्तराखंड में आर्मी जनरल है, वो भी बाबा है। सबके दिमाग फिर गए मुझे लगता है। हाँ, देखो एक बात समझ लो, बुरा नहीं माने कोई, बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, वो जो लोग सुबह से लेकर शाम तक बस रोटी पानी की जुगाड़, और कम से कम उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला जो शाम को दारू की बोतल का जुगाड़ के चक्कर में घूमते रहते हैं कीड़े मकोड़े की तरह, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। वो लोग जो लोग सिर्फ सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को लौट कर आते हैं कि बस ठीक है हो गया मुझे अपना घर परिवार पालना, उसको भी उनको भी नहीं पल्ले पड़ने वाला। ये चीज़ कुछ अलग है, सिर्फ उन लोगों को पल्ले पड़ेगी जो बहुत, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद जिसको है उसी को समझ में आएगा, वही इस रास्ते पे जा पाएगा। हर कोई जा ही नहीं पाएगा, अच्छे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, डिफेंस में से कोई नई बात नहीं है संन्यास करना। एक्चुअली वो लोग ज्यादा बनते हैं, आप लोग होता नहीं है, बिकॉज उनके लिए लगता है कि हम ऑलरेडी डिफेंस में कर चुके हैं एंड ये कठिन साधना नागाओं के हम पार कर सकते हैं आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, हंसी गेम है एंड ये लगता है कि हम ऑलरेडी डिफेंस में कर चुके हैं एंड ये कठिन साधना नागाओं के हम पार कर सकते हैं आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, हंसी गेम है आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, हंसी गेम है। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, हंसी गेम है। डिफेंस में रहते हैं तो उनको ये लगता है कि नागा साधुओं का जो कठिन तपस्या तो हम पार कर सकते हैं। राजा थे छोड़ के, बोले 2 मिनट का काम है, बाएं हाथ का खेल कर लेंगे। जब इधर आते तो मालूम चलता है कि वो तो बच्चों का खेल था जो हम अब तक कर रहे थे। असल कठिन साधना तो ये है। नहीं, आपको तो बहुत आसान लग रहा था ना, ये भगवा में जो घूमते मिल रहे थे बेवकूफ टाइप के से लोग, मूर्ख हैं, पैरों में चप्पल नहीं जूते, आप तो गिन ही नहीं रहे थे इनको। तुम्हारे बाप की जितनी औकात नहीं उससे ज़्यादा की औकात वाला आदमी घूम रहा है आपके सामने से नंगे पाँव। तुम्हारे खानदान की मिलाकर जितनी औकात नहीं होती उतना एक अकेला आदमी घूम रहा है। आर्मी का जनरल घूम रहा है, एयरफोर्स के ऑफिसर्स घूम रहे हैं, और ना जाने कितने IIT IIM। सनातन को असल मायने में बचाने वाले यही लोग हैं, हम और आप नहीं है, इसको दिमाग से निकाल देना। सनातन अगर खड़ा है तो इन लोगों की दम पर खड़ा है। अरे आप लोग तो कल तक कह रहे थे, याद करो 2-4 साल पीछे तक, नंगे घूमते हैं, नागा साधु और ये नंगे, ऐसे कोई नंगे घूमने पे FIR होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे खानदान ने जितना पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हारे खानदान ने जितना कमाया नहीं, उतना वो एक आदमी पढ़ के लिख कर अपनी पोजीशन हासिल करके कमा कर अपने घर परिवार को देकर वार कर आ गया, सब छोड़कर आ गया, 1 रुपया लेकर नहीं आया। और आज वो नागा साधु बन के घूम रहा है। समझ में आया नागा साधु कौन होता है? तो आप क्या समझे, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो नागा साधु बनने चला गया। कंसेप्ट सोचिए भारत के अंदर किस कदर आपके माइंड को पॉल्यूट किया गया, आपके माइंड को इस कदर पॉल्यूट किया गया कि जो कुछ नहीं कर रहा, चरसी गंजेड़ी नशेड़ी है, वो नागा साधु बन रहा है, जिसके पास कुछ नहीं, भीख मांग रहा, जो कुछ नहीं कर पाया जीवन में। रियलिटी से ठीक उलट है जो अब सोशल मीडिया के जमाने में सामने आ रही है। एक नागा साधु, कोई आर्मी का जनरल है, कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है, कोई IIT है, कोई IIM है, कोई IAS होकर आया, कोई कुछ आया, कोई IIT का प्रोफेसर था। सब कोई जो एक बंदा मिल रहा है वो अपनी लाइफ का ऐसा अचीवर है जो हम और आप नहीं बन सकते, उतने बड़े अचीवमेंट पे हम और आप पहुंच सकते हैं। और अगर पहुंच गए तो हम बिल्कुल, हमारी हालत ऐसी मालूम कैसी हो जाएगी, जैसे कुत्ता हड्डी पकड़ लेता ना तो छोड़ता नहीं है, वैसी हालत हो जाएगी, बिल्कुल पकड़ के बैठे रहेंगे। छोड़ना ही आध्यात्म है। जो छोड़ नहीं पाया वो कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो अपनी सभी चीज़ों का परित्याग कर, अपनी उस नॉलेज को जो अब तक आप लेकर सीने से 6 सर्टिफिकेट्स को चलते हैं, उनको ये मानकर कि कूड़ा है, कचरा, कुछ भी नहीं, नए जीवन की शुरुआत करना, ये है नागा साधु, जिसके बारे में आपको फिल्मों से लेकर आपके स्कूल के टीचर्स ने भी आपको यही बताया था। हमारे टीचर्स ने तो यही बताया था, मिशनरीज वालों ने, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, चरसी गंजेड़ी, गांजा क्यों नहीं फूकते हैं, चरसों गांजा ध्यान लगाने के लिए, नशे के लिए नहीं। नशे और ध्यान में बहुत फर्क है। पुरातन भारत में चले जाइएगा, जितने स्कॉलर्स होते थे वो सब इसका सेवन करते थे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं सर, ये एंटी कैंसरस है, पर इसको बैन करा दिया। ओह कैसी बातें कर रहे हो नितिन शुक्ला, NDPS एक्ट, नार्कोटिक्स है ये। और दारू बहुत अच्छी सड़ी गली चीज़, अच्छा दारू से कैंसर होता है, ये एंटी कैंसरस है, एक दवा है और एक कैंसर है, लेकिन कैंसर परमिसेबल है, बाकायदा सरकारी दुकानों के साथ में लाइसेंस ठप्पा आगे सरकार का, बेचो पैसे कमाओ। और जो मेडिसिन है उसे बैन कर दिया उन्होंने, नार्कोटिक्स। वाह, वैसे आपकी सरकार को कितने साल हो गए हुए? हम तो इनके लिए ये भी नहीं बोल सकते कि चरस फूक के बैठे हैं, ठीक है ना, कोई दो राय नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली छोड़ना तो मैं सच्ची बात बोलूँ, इसके लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, यह सीखे नहीं है ना। आप कहाँ से कहाँ गए, क्या बताया गया था आपको साधुओं के बारे में, कितना कुछ उल्टा सीधा बताया गया था। चलिए अब फर्ज कीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई आपके सामने आ जाए और बोले कि मुझे अपना सारा पैसा दे दो। फर्ज कीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई, मैं अपना काम कर रहा हूँ और अचानक से कोई मेरे सामने कोई आ जाए और कहे कि मुझे अपना पैसा दे दो पूरा, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा क्यों, मेरा बिस्तर गर्म किया क्या, किस बात का पैसा दे दूँ? आप में से बहुत सारे लोग अचंभित तो सोच रहे होंगे मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। अगर मेरा कमाया हुआ पैसा कोई अचानक से मांग ले, मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसे को अचानक से कोई मांगे तो मैं क्या पूछूंगा? ये तो पूछूंगा क्यों बिस्तर गर्म किया क्या, किस बात का पैसा देना भाई, काहे का। चलिए, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फीस आवश्यक रूप से भर दीजिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वहाँ से बैठ के टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, पैसे भरने paytm.com/nitin shukla पर जाकर या फिर paypal.me/nitin shukla GWL पर जाकर।